हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोषण किसे कहते हैं, पोषण से क्या लाभ है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और पोषण दो प्रकार के स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण होते हैं। साथ ही साथ पढ़ेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता है, विषमपोषी पोषण के लिए कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता है। उसके बाद क्या होगा जब पेड़ पौधे पृथ्वी पर न रहें तो पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, चाहे हमारे दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा। और पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होगा जब हमारे पेड़ पौधे इस पृथ्वी से काट कर हटा दिए जाए, चाहे क्या हमारे दैनिक जीवन में पेड़ पौधे नहीं रहे तो हमारे ऊपर कौन सा पोषण किसे कहते हैं। एक बात सोचने वाली बात है कि हम इतना बड़ा है, क्या हम डायरेक्ट इतना बड़ा हो गए हैं? नहीं, हम कैसे छोटा सा बच्चा शिशु जन्म लेता है तो उसको माँ पोष पाल कर तेल लगाती है, साबुन लगाती है, नहलाती है, धुलाती है और उसके बाद उसको खाना खिलाती है और प्रोटीन विटामिन इत्यादि देती है, जिससे क्या बढ़कर शरीर इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए जब किसी भी जीव को आगे बढ़ाने के लिए अर्थात उसको बड़ा करने के लिए, छोटा पैदा होता है उसको बड़ा करने के लिए जितना क्रियाकलाप करते हैं, जीव को बड़ा करने के लिए अर्थात उसे पोषण पालने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसे पोषण कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक पेड़ हम लोग लगाते हैं छोटा सा, तो उसको पानी देते हैं समय से होता है और हमको क्या देता है, फल देता है, वही है पोषण। तो क्या होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, होता है विषमपोषी पोषण। फैन को बंद कर दिया गया है कि पोषण एक होता है और एक विषमपोषी पोषण होता है। जैसे मान के चलिए स्वपोषी जो अपना पोषण खुद कर ले अर्थात उसके माता पिता के ऊपर आश्रित नहीं रहे, उस जीव को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा में ही स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं कर लेता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण ज्यादातर नहीं कहेंगे केवल पेड़ पौधों में ही होता है। विषमपोषी पोषण उसे कहते हैं वैसा पोषण जिसमें कोई जीव जिंदा रहने के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित रहता है। जैसे हम लोग किसी पर आश्रित रहते हैं, मुर्गी के टंगड़ी। जब तक मुर्गी के टंगड़ी ना खाएंगे तब तक हम लोग को अच्छे नहीं लगेगा। क्या हम लोग किस पर रहते हैं, पेड़ पौधों का मौसम आ रहा है, आम का सीजन आ रहा है, आम कहाँ बनता है, पेड़ में लगता है, हम लोग तोड़ के खा जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग किस पर आश्रित है, पेड़ पौधा पर। देखता है धान का फसल लगता है, हम लोग धान काट के लाते हैं और उसका चावल निकाल के और खूब पसंद से खीर और खा जाते हैं। इसका मतलब हम लोग अपना से कुछ भी नहीं बना पाते हैं, सब के सब कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधा से या किसी जीव को मार कर खा जाते हैं। यहाँ तक चाइना में लोग सांप का मार कर खा जाता है। ठीक है, ये होगा क्या, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण समझ गए किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण समझ गए किसे कहते हैं। अब रही बात कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता होगी, अर्थात स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी क्या सामग्री चाहिए। परपोषी पोषण के लिए आपको बताया जा चुका है कि चावल फल। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही स्वपोषी पोषण का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए खनिज, लवण तथा जल, अर्थात पेड़ पौधा जो जड़ जो उसका होता है, जड़ मूल वो धरती में रहता है और वह क्या करता है, खनिज लवण और जल को क्या करता है, अवशोषित से अपना खाना बनाता है और उसको पकाने के लिए उसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है और इसे वह क्या करता है, ले लेता है, CO2 को लेता है पेड़ पौधा और अपना खाना बनाता है अर्थात, और ऑक्सीजन को खाना बनाने के बाद उसके पास जो ऑक्सीजन बनता है वो हमको हमारे लिए छोड़ देता है, जो हम लोग यूज में प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पर्णहरित भी चाहिए इसको, बिना पर्णहरित के यह पेड़ पौधा पर्णहरित क्या है इसको भी जान लेते हैं कि पर्णहरित क्या है। आप सूरज का प्रकाश तो जानते करते हैं क्या है, फिजिक्स में पढ़ाए थे। उसके बाद खनिज लवण आप लोगों को पता ही है, खादर उधर जो हम लोग पेड़ पौधा के नीचे डालते हैं, पानी जल को कहते हैं ये भी पता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं और यह पेड़ पौधा ले लेता है। और पर्णहरित क्या है, पर्णहरित जिसके द्वारा पौधा
का जो तना होता है या पत्ता होता है हरा दिखाई देता है, वही है पर्णहरित। क्लियर? और वो नहीं रहेगा तो उसके पास स्वपोषी पोषण नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, क्या पेड़ पौधा दिन के समय अपना पोषण का कार्य करता है? जिस समय दिन के समय पेड़ पौधा दिन में CO2 लेता है, CO2 लेता है और क्या करता है? O2 छोड़ता है। जबकि रात में O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। अब एक बात बताइए, यह क्वेश्चन, ठीक है, रात में क्या करता है? पेड़ पौधा उल्टा काम करता है, जो दिन में करता है उसके उल्टा। देखिए, ज्यादातर लोग जानते हैं, क्वेश्चन आता है श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधा कौन सा गैस लेता है? तो ध्यान रखिएगा, श्वसन की क्रिया आधा श्वसन रात में होती है। पेड़ पौधा रात में करता है। श्वसन की क्रिया कब होती है? रात में। तो एक बात बताइए, रात में ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधा उसी तरह सांस लेता है और वो रात में लेता है। और दिन में क्या करता है? वो अपना भोजन बनाता है, जिसमें भोजन बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। रात में वो सांस लेने का कार्य करता है, जिसमें ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा अजीबो गरीब। श्वसन की क्रिया रुक जाए, चाहे क्या होगा जब पेड़ पौधे सारे काट दिए जाए? तो देखिए, जब पेड़ पौधे को काट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हम लोग तो सब जीव छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधा अकेले ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? हमारा पूरा सौर मंडल गर्म हो जाएगा और हिमालय जो है, जो सबसे ज्यादा पानी लेकर बैठा हुआ है, वो पिघल जाएगा। और हिमालय पिघलने के बाद पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पूरी पृथ्वी पर जलों की हो जाएगी, अर्थात जल इतना ज्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी पर कोई भी जीव संभव जीवित नहीं रह सकता है। अगर छोटे मोटे पौधे रहेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। अब आपके अंदर सवाल ये आता होगा कि जब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो आदमी ऐसा ही मर जाएगा, तो बताइए जलमग्न होगा तो देखेगा कौन? अरे भाई, देखने की बात नहीं है, समझने की बात है, ठीक है। तो हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण कैसे होता है और विषम पोषी पोषण से क्या लाभ है। स्वपोषी पोषण से कौन सा लाभ है आपको पता है? क्योंकि हमको बहुत बढ़िया से ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम लोग अपना जिंदगी आसानी से बिताते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में अवश्य एक पेड़ लगाएं। जब हमको कोई पार्टी हो, जब मेरा बर्थडे हो, हमेशा पेड़ लगाइए। देखिए, आज ऑक्सीजन की इतना किल्लत हो गई है कि ऑक्सीजन ब्लैक में बेचा जा रहा है। ऐसा ही संभव आएगा जब हम लोग प्राकृतिक से खेल करेंगे, क्योंकि यह स्वपोषी पोषण वाला जीव बोलता नहीं है कि मुझे मत मारो, हम लोग अनाधुन इसे मारते जाते हैं। और इसका जब तो भगवान जी जब सृष्टि को रचना करते हैं तो बहुत सोच समझ कर रचना की है। ये मुश्किल है, कोई व्यक्ति जी नहीं पाएगा। देखिए, आप लोगों को हाल ही में बताते हैं। आज दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।